हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए एलोरा सक, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी खजुराहो चंदेल। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी खजुराहो चंदेल। दूसरा प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी पटना, डी इलाहाबाद। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ए अजीत सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी भारमल, डी मान सिंह। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी छत्तीसगढ़, सी दिल्ली, डी जयपुर। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिवाजी, बी लक्ष्मीबाई, सी अकबर, डी राणा प्रताप। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। ए हल्दी घाटी राजस्थान, बी पानीपत हरियाणा, सी बक्सर बिहार, डी प्लासी पश्चिम बंगाल। मिलान करते हैं। तो हल्दी घाटी कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। पानीपत कहाँ है? यह है हरियाणा में। बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है। और प्लासी पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बी उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, डी उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। यह कथन सही नहीं है, बाकी के तीनों कथन सही है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी सूरजमल, डी जयसिंह द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय। नौवां प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दतिया में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में या फिर डी ग्वालियर में। नवे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दतिया में। गोविंद महल दतिया में स्थित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। 1 अहिल्याबाई, 2 दुर्गावती, 3 पद्मिनी, 4 ताराबाई। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आए पद्मिनी, रानी पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1। 3 2 4 1। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एलिफेंटा स्थान, इधर एक तरफ सूची 1 में स्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में स्मारक। एलिफेंटा में क्या है? एलिफेंटा स्तूप है कि मंदिर है कि गुफा है कि मूर्ति है, ये बताना है। तो यह है गुफा। एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध है। ए को 3 से मिलाएंगे। श्रवण बेलगोला में क्या है?
श्रवणबेला में बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो क्या है? खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं, सी का दूसरा। और सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, तो सांची में स्तूप बना हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पी 3 4 2 1। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्ल। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भास्कर, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी बीड़ा। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बीड़ा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को सही कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग, इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले चंगेज खां का आक्रमण हुआ, उसके बाद तैमूर लंग का, तैमूर लंग के बाद नादिर शाह, नादिर शाह के बाद लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। इस तरह 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1। 14 नंबर प्रश्न के बाद आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? ऑप्शन ए श्री मरियप्पन मंदिर, बी अंकोरवाट मंदिर, सी बाट गुहा मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंकोरवाट मंदिर। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातत्वीय स्मारक स्थल है और सूची 2 में किस राज्य में स्थित है, यह दिया हुआ है। मिलान करते हैं तो शिशुपालगढ़ किस राज्य में स्थित है? शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ए को 3 से मिलाएंगे। पिपरहवा कहाँ पर स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित, बी का चौथा। गोलपाड़ा कहाँ स्थित है? यह है असम में। और विष्णुपुर है मणिपुर में स्थित। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 3 4 1 2। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। 2 पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। 2 भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी दोनों में से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 3 कथन सही हैं और 1 कथन सही नहीं है, वही होगा उसका उत्तर। ऑप्शन ए अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। बी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। 2 कुतुब मीनार का निर्माण। 3 पुर्तगालियों का भारत आगमन। 4
फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, विराल करते हैं। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, 2 नंबर। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, 4। फिर उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, और सबसे लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन स्टार्ट हुआ। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 3 1। 2 4 3 1। 21वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इक्ता, जागीर, अमरम, मुकासा, और सूची 2 में उसको लागू करने वाले या जारी करने वाले की सूची है। मराठे हैं, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर, मिलान करना है। तो इसके ऑप्शन दूसरे पेज में दिए हुए हैं, इधर दिए देख सकते हैं। ए में 3 2 1 4, बी है ऑप्शन 2 3 4 1, इस तरह सी का है। ये यूपीएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिलान कर लेते हैं। इक्ता लागू करने वाले थे दिल्ली के सुल्तान। मिलान करते हैं, ए को मिलाएंगे 2 के साथ। जागीर किसने शुरुआत की जागीर देना, तो यह थे मुगल लोग जागीर देते थे। अमरम किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है विजयनगर से। और मुकासा मराठे प्रदान करते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला, 2 लोधी गार्डन, 3 कुतुब मीनार, 4 फतेहपुर सीकरी। सही कालानुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए 3 1 4 2, बी 3 1 2 4, सी 1 3 2 4, डी 1 3 4 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4। 3 1 2 4, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन, और लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 23वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, 1600 में, 1686, 1739 में, इन वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं हुई, मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। 1556 में क्या हुआ, 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ, 1 का 5। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिला था व्यापार करने के लिए, बी का 4। 1686 ईस्वी में क्या हुआ था, 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। ऑप्शन ए सरला दास बंगाली, बी काशीराम उड़िया, सी टिक्कड़ मराठी, डी पंपा कन्नड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंपा कन्नड़, ये सही सुमेलित है। 25 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, सूची 2 में लिखा हुआ है। तो मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले पानीपत की द्वितीय लड़ाई से क्या हुआ,
पानीपत की द्वितीय लड़ाई से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी, ये सही कथन है। मुगल शासन की नींव पड़ी पानीपत की द्वितीय लड़ाई से। तराइन की द्वितीय लड़ाई से भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, बी में तीसरा। तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तालीकोटा की लड़ाई से, सी का पहला। और प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ, डी का दूसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, बी हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, सी उदयगिर गुफाएं महाराष्ट्र, डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह सही सुमेलित है। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, बी खजुराहो में, सी कोणार्क में, डी गया में। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोणार्क में, ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्मारक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके निर्माता। मिलान कर लेते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ए का पहला। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो है उसका निर्माण कराया था अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयनक, डी नयचंद सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जैनक, ऑप्शन नंबर सी जैनक। 30 नंबर प्रश्न है, नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है? ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत का, द्राविड़ शैली दक्षिण भारत का और बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है बेसर शैली। इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त किया है। आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।